बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे। राइट, ये देखो। चलो, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, देन एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, इसमें हम साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने वाले हैं। देन लोकेशन, प्लांट्स में वो कौन सा पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे प्रोसेस की, कि इसमें प्रोसेस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फिर डार्क रिएक्शन में हम पढ़ेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन, ये भी एक प्रोसेस है, कैसे होता है इसकी भी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, कब होता है, किन कंडीशंस में होता है। देन हम देखने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। राइट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ही देखते हैं। तो उसको ही हमने थोड़ा विजुअलाइज बनाने के लिए ये डायग्राम देख सकते हो आप कि फोटोसिंथेसिस क्या है। इट इज सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे देख रहे हो ये लाइट है, बाय यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट, और होता कहाँ है ये, लीफ के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नाउ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सोलर एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल एनर्जी में। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पूछा भी जा सकता है कि सोलर एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपको क्या आंसर करना है कि इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। वो आपके एनसीईआरटी में अभी इस चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं गिवन, लेकिन बाद में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। वो क्या है कि आपको ये थोड़ा सा अमेजिंग भी लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। ओनली 0.2% ऑफ लाइट एनर्जी, जितनी लाइट एनर्जी अर्थ पर आ रही है उसका 0.2% ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ, falling on earth utilized by photosynthetic organisms। तो आपने एक तो यही पॉइंट याद रखना है, 0.2%, 2% सॉरी, यूटिलाइज्ड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। राइट, अब आइए एक और पॉइंट इसमें नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड, 90% of fixed, 90% fixed by water plants, 90% of carbon dioxide fixed by, आप जानते हैं हमारी अर्थ में कितना अर्थ का कितना पार्ट पानी है, कितने पार्ट पे पानी है, तो इसीलिए ये एक्वेटिक प्लांट्स ही सिंथेसाइज करते हैं। आपने पढ़ा भी है एल्गी उसमें चैप्टर में, ब्लू ग्रीन एल्गी वाले में, कि 50% तो कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है। राइट, एंड रेस्ट बाय लैंड प्लांट्स। राइट, अब एक और इंपॉर्टेंट प्लांट है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहां अराइज हुआ? फोटोसिंथेसिस सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये देखा गया? फर्स्ट अपीयर्ड इन साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट अपीयर्ड इन साइनोबैक्टीरिया मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया मीन्स जो कि मोनेरा से बिलोंग करते हैं, बैक्टीरिया वाले किंगडम से बिलोंग करते हैं। एंड नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट आर द
are the specialized organelles जहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, जहां पर एनर्जी ट्रैप होगी, फॉर ट्रैपिंग द एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करेंगे। अब इसमें चलो अब हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो सबसे पहले किए गए थे, जनरल एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया था। तो पहले तो देख लो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस की। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सारी चीजें चाहिए उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इनमें से कुछ चीजें ऐसे चेक की गई कि इनमें से कौन सी चीजें मस्ट हैं। ये देखा गया कि वेरिएगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट या फिर एक देखा गया हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिएगेटेड लीफ में क्या होता है, कुछ कुछ पोर्शन ग्रीन होता है, कुछ कुछ पोर्शन व्हाइट होता है। जो पोर्शन व्हाइट होता है, जैसे मान लिया ये एक लीफ है, ये एक लीफ है सपोज, इसके अंदर क्या होगा, कुछ पोर्शन ग्रीन है, ये पूरा ग्रीन है। लीफ तो पूरा ग्रीन ही होता है, कुछ पोर्शन उसके अंदर व्हाइट होंगे, सपोज पैचेस होंगे। तो पैचेस में से चेक किया गया कि इसमें स्टार्च बना है या नहीं, और ग्रीन पोर्शन में से चेक किया गया तो यहां पर स्टार्च नहीं था, और मतलब ग्लूकोज नहीं था, और यहां पर था ग्लूकोज ही बाद में जाकर के स्टार्च की फॉर्म में वो डिपॉजिट होता है प्लांट के अंदर, जो सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज, वो आगे जाकर के स्टार्च उसमें इकट्ठा हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में डिपॉजिट होगा, राइट। तो इसी तरीके से अब किया गया, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या पता लगा कि ये हाफ लीफ को जब कवर किया गया, इससे किसी भी चीज से कवर कर दिया, पेपर से कवर कर दिया, और उसको फिर सनलाइट प्रोवाइड की, तो इससे पता लगा जो कवर नहीं था उसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई है, और जो कवर था पेपर से उसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हुई। इसी तरीके से एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिया, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें क्या किया, कार्बन हाइड्रोक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, भिगा के कॉटन के अंदर डाल दिया उसको, इसके अंदर सपोज ये डाल लिया यहाँ पर ऐसे, ये कार्बन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर लीफ को डाला, राइट, तो यहाँ पर ये लीफ को डाल दिया, तो लीफ ने जितना कवर किया उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग गया, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब नहीं है। फिर उस पोर्शन को चेक किया, नो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और इस पोर्शन को चेक किया, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो इसके लिए टेस्ट किए गए, आयोडीन टेस्ट आपने पढ़ा होगा पहले भी। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सम साइंटिस्ट। तो उसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं जोसेफ प्रिस्टले। बच्चों इसको लर्न करने का ही तरीका है, प्रिस्ट कौन होते हैं, पंडित जी, ठीक है, पंडित जी के हाथ में घंटी है। इससे लर्न करने का बेस्ट तरीका ये देखो, बेल्जार एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, घंटी से तुम्हें याद रहेगा ये बेल्जार एक्सपेरिमेंट, राइट। पंडित जी की घंटी तुम्हें याद रहेगी, उससे ये भी याद रहेगा कि ये बेल यानी कि बेल्जार वाला एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा गया, इसके हम देखेंगे पॉइंट्स क्या क्या हैं इसमें, ये कब किया गया, पहले तो ये भी नोट कर लो, 1770 में। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि इसमें एक कैंडल जल रही है, ये माउस है, ठीक है, और इसमें इसको बेल्जार से कवर कर दिया गया है, ये देख रहे हो बेल्जार दिखाई दे रहा आपको इस फर्स्ट वाले फिगर के अंदर। इसमें क्या किया गया, अच्छा थोड़े कुछ टाइम बाद देखा माउस डेड, राइट। क्यों हुआ ये आप समझते हो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड आई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ने फिर इसको किल कर दिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ने किल कर दिया। और लेकिन ये मोमबत्ती भी बुझ गई, कैंडल बुझ गई, क्यों बुझ गई, क्योंकि इसने ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये जो रिलीज कर रहा है इसके कारण ये मर गया, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों क्यों ऐसा हुआ जबकि ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होगी कि पूरे बेल्जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन की जगह ले ली, ऑक्सीजन खत्म हो गई बेल्जार की, राइट।
उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक प्लांट रख के देखा, ये देख रहे हो प्लांट है ये, एक प्लांट को इस बेल जार के अंदर रख दिया, एक लाइव प्लांट रख दिया, ठीक है। इस लाइव प्लांट को रख के फिर चेक किया कुछ टाइम के बाद, तो देखा ना तो कैंडल बुझी ना ही माउस मरा, वो दोनों के ये भी जल रही है ये भी जल रही, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका बड़ा अच्छा इसके बाद इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया कि क्यों ऐसा हुआ होगा। देखो इस ये माउस क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और ये क्या रिलीज कर रही है, कैंडल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, ठीक है, तो प्लांट भी ठीक है ना। और एक और चीज, ये माउस तो रिलीज कर ही रहा है ऑक्सीजन, लेकिन प्लांट भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जिससे क्या होगा, ये इसको माउस को भी ऑक्सीजन मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने पूरे बेलजार की जगह नहीं घेरी, क्योंकि वो प्लांट ने ले ली, फिर प्लांट ने भी रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड को, वो उससे माउस को ऑक्सीजन मिल गई, यानी कि ये इसकी ऑक्सीजन यहाँ मिल रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, ठीक है। दोनों मतलब प्रोपोर्शन में होंगे जरूर, ताकि माउस भी जिंदा रहे और प्लांट भी जिंदा रहे। और देखो मोमबत्ती भी जल रही है, ऑक्सीजन इतनी एनफ है कि चल रहा है उसका भी काम, ठीक है। तो इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाले वो देख सकते हैं बच्चों। अब हम इसमें देखो जोसेफ प्रिस्टले ने, पंडित जी ने क्या क्या निकाले लर्न करने के लिए, पंडित जी नहीं थे, प्रिस्ट से नाम मैंने बताया कि ये है कि उसने क्या किया इन 1770, हाँ, he revealed essential role of air in growth of plants, essential role of air in growth of प्लांट्स। ये देख ही लिया आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। और उसने क्या किया था, एक ये भी याद ही रखना आपको, जो हमने देखा भी है, ही परफॉर्म बेलजार एक्सपेरिमेंट, जे होता आई थिंक, ही परफॉर्म्ड बेलजार एक्सपेरिमेंट किया उसने, क्या किया, और उसके साथ ही उसने ऑब्जर्व किया, ये क्या ऑब्जर्व किया ये भी हम देख सकते हैं कि प्लांट्स रिस्टोर टू एयर व्हाट प्लांट्स हाँ जी, प्लांट्स एयर स्टोर कर रहे हैं, और एनिमल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे हम, एंड एनिमल्स रिस्टोर्स कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स रिस्टोर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, क्लियर है ये, दैट इज वाई कैंडल इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग बर्निंग। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे, कंप्लीट कर लो इसको। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जेन इंजन हाउस। अब ये थोड़ा सा नेम आपको लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लर्न करने का हमारे पास तरीका है, इंजन से याद करेंगे, इंजन, राइट। जेन, ये सेकंड साइंटिस्ट है, जेन इंजन, इंजन इंजन हाउस, हाउस, जेन इंजन हाउस। तो इसको लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, इंजन जस्ट मैंने वैसे लिख दिया आपको, गाना भी है इसके ऊपर, बल्कि इससे लर्न करें कैसे इंजन जैसे एनर्जी से चलता है। तो यहाँ पे हमारे को देखना है सन की एनर्जी जरूरी है प्लांट के लिए, क्यों कैसे ये पढ़ेंगे। उसने क्या ऑब्जर्व किया, जेन इंजन ने, मतलब इंजन याद रखो, इंजन ने क्या ऑब्जर्व किया, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑब्जर्व दैट sunlight is
essential for photosynthesis. Sunlight is essential for photosynthesis. ये याद रखने वाला पॉइंट है इसमें, ठीक है। इन साइंटिस्ट के साथ एक एक कीवर्ड याद कर लेना तो तुम्हें पता लग जाएगा कैसे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसके लिए हम एक देख लेते हैं, प्लांट ड्रॉ करेंगे इसके लिए। इसमें क्या किया हमने, एक ये प्लांट ड्रॉ कर रही हूं मैं। उसने क्या लिया, एक प्लांट ले लिया, उस प्लांट को एक्वेटिक प्लांट ले लिया। तो एक्वेटिक प्लांट बच्चों जानते हो किसमें ग्रो करेगा, पानी में ग्रो करता है एक्वेटिक प्लांट। ये इसने जस्ट मैं ऐसे एक वेग सा प्लांट आपको बना के दिखा रही हूँ। एक्वेटिक प्लांट ले लिया उसने और इसमें ये इसके चारों तरफ वाटर है। दिस इज एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इस प्लांट को हाफ, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, जस्ट सेकेंड। हाँ, इसको ना हाफ को, इस प्लांट को हाफ को डार्क में रखा और हाफ को लाइट में, मतलब सनलाइट प्रोवाइड कर दी हाफ को, राइट। सनलाइट 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 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने इस प्लांट में चेक, इसने क्या नोटिस किया कि जो ये इधर वाला प्लांट था ना जो सनलाइट में रखा था, वहां पर ना एयर बबल्स निकल रहे हैं ऐसे, ये ऐसे एयर बबल्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो कोई ना कोई गैस आ रही होगी इसमें से, तभी है। इसमें से कुछ नहीं हुआ, ये एयर बबल्स आ रहे हैं लीफ के पास, एयर बबल्स। तो इन एयर बबल्स में भी ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन निकल रही है, मतलब ऐसा नोट किया, अभी ऑक्सीजन के बबल्स बाहर आ रहे हैं, राइट। तो इससे आइडिया लगाया कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि ऑक्सीजन लिबरेट, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन रिलीज होने वाले प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक, राइट। तो आपने पहले भी पढ़ा था अगर ध्यान हो तो ब्लू ग्रीन एल्गी वाले में कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या है, द फोटोसिंथेसिस इन विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, राइट। तो ये दो टर्म हैं, ये आपको देखनी पड़ेंगे। एक ऑक्सीजेनिक टर्म है, ऑक्सीजेनिक टर्म का मीन्स है ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। एक टर्म है एरोबिक, एरोबिक मतलब व्हेन we respire in presence of oxygen, we respire in presence of oxygen। एक टर्म है ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक रिलीज आउट। हम ऑक्सीजेनिक नहीं है बच्चों, हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजेनिक है। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजेनिक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो कौन से हैं वो भी देखेंगे हम कौन से हैं, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, राइट। तो इसमें अब ये भी ये भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे नीट में, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ इस चैप्टर में, बट पता होना चाहिए जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन कौन से प्लांट्स में होता है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा, बस मैं वैसे बता रही हूँ। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, it occurs in blue green algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms एंड एंजियोस्पर्म्स। तो इनमें आपको आ सकता है, ये पूरी मैंने लिस्ट बता दी है आपको, ये इन सब के अंदर कौन सा फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, राइट। इसके साथ ही ये साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ ली, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।